Good morning, students of class 12th. I hope that you are well at your homes. In the previous video, we have discussed about the demographic profile of India at the time of independence, and I have already told you that demographic profile means that how is the quality of the citizens of a country, right? That whether they are literate, how is the health status there, and all other factors, right? That we have discussed about the demographic profile. Now, in today's video, we will be studying about the occupational structure of the इंडियन पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि यहाँ के लोग ऑक्यूपेशन क्या क्या करते थे, क्या क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था हमारे इंडिया का, राइट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर दैट द मेन ऑक्यूपेशन हमारे देश के लोगों की क्या थी, दैट वाज एग्रीकल्चर. देश के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे, राइट, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वी आर हैबिचुअल ऑफ हियरिंग दिस कि इंडिया इज अ एग्रीगेरियन स्टेट. इंडिया क्या है, अपने आप में एक कृषि प्रधान देश है, एक ऐसा देश जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं. सो मेन ऑक्यूपेशन इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे लोगों की एग्रीकल्चर रही है. आज के डेट में भी नियर अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो है शामिल है. बट उस समय की फिगर इंपॉर्टेंट है कि उस समय 72.7%, राइट, टोटल पॉपुलेशन का 72.7% जो हिस्सा था वो एग्रीकल्चर के अंदर इंडल्ज था. मतलब हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इंडल्ज थी, राइट. उस समय सर्विस सेक्टर तो इतना था नहीं, बट हमारा बाकी का इंडस्ट्रियल सेक्टर था. और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारे देश के जो है 9% लोग एम्प्लॉयड थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 9% पॉपुलेशन वर्क करती थी देश की, राइट. आई होप यू आर गेटिंग दिस. क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि देर आर बेसिक 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी होते हैं. हमने 9th-10th में पढ़ा है कि फर्स्ट सेक्टर इज अवर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हमारा होता है, फिर उसके बाद होता है टर्शियरी सेक्टर, राइट. नंबर 1 पे प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है. सेकेंड इज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करता है. और थर्ड है आपका सर्विस सेक्टर, राइट, जो सर्विस प्रोवाइड करता है. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर तो था नहीं, तो हमारे बेसिक 2 ही ऑक्यूपेशन थे. एक तो था हमारा मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर था, जिसके अंदर दुनिया मतलब हमारे देश के 72% लोग एम्प्लॉयड थे. और बाकी था हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, जिसके अंदर 9% लोग एम्प्लॉयड थे. सो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर था और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 9% लोग एम्प्लॉयड थे, राइट. नाउ हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप एक बात समझ लीजिए क्लियरली कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर. द टर्म infrastructure means when we want to do any business, right, हमें कोई सा बिजनेस करना है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज हमको चाहिए, दोज बेसिक नेसेसिटीज आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. जैसा आपको एग्जांपल देता हूं, हमारी ये ऑनलाइन क्लास का सेटअप चल रहा है, राइट. सो फॉर एन ऑनलाइन क्लास आई विल बी रिक्वायरिंग समथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रिक्वायरिंग अ बोर्ड, अ व्हाइट बोर्ड जिसके थ्रू मैं आपको प्रेजेंट कर सकूं. आई विल बी रिक्वायरिंग अ मार्कर. आई विल बी रिक्वायरिंग अ वेब कैम, अ ट्राईपॉड, अ लैपटॉप,
और अ मोबाइल फोन, अ माइक, राइट, अ वाईफाई कनेक्शन, जिस वजह से मैं वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं, एक इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए होंगी, राइट। सो द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन क्लास हमारी ये हो गई, तो वो ऑनलाइन क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब अगर हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो हमें बेसिकली क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपकी बुक के अंदर एक प्रॉपर चैप्टर भी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बट यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस टू ग्रो और एन इकोनॉमी टू ग्रो, राइट। एक इकोनॉमी है, उसको ग्रो करना है, जो जो बेसिक नेसेसिटीज चाहिए उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, कि क्या क्या चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, राइट। सबसे पहले आती है हमारी रोड, क्योंकि हमको अगर बिजनेस करना है तो हमको अच्छी रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रोड्स। तो हमारी रोड्स सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने क्या डेवलप करा था, ब्रिटिशर्स ने रोड डेवलप करी थी जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। पहले एक बात समझ लीजिए, ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक और बात समझ लीजिए ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, कि ब्रिटिशर्स वर ऑपरेटिंग इन इंडिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन प्रॉफिट्स। ब्रिटिशर्स यहां पर कोई समाज सेवा करने, कोई सोशल वर्क करने नहीं आए थे। दे वर देयर इन इंडिया जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, राइट। कि वो कैसे इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर अपने देश जा सके, कैसे इंडिया से खजाना लेकर जा सके अपने देश, राइट। ये अलग अलग जो भी चीजें उनको चाहिए अपने रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग टू देम, क्या क्या चीजें लेकर वो अपने देश जा सकें और वहां पर जाकर उसको बेच सके, राइट। सो उन्होंने जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क थोड़ा बहुत किया, that developmental work was done by the Britishers with the aim of their own profits, right। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए डेवलप करवाया, राइट। सो पहला पॉइंट इस वजह से आता है, रोड्स वर डेवलप्ड टू ट्रांसफर रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। रोड्स वर डेवलप्ड, रोड्स उन्होंने डेवलप करवाई, ऐसी बात नहीं है उन्होंने रोड्स नहीं बनवाई, राइट। जो हमारे जो पक्की सड़क होती है जिसको पक्का रोड कहते हैं इंग्लिश में, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पक्का रोड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स ओनली इन इंडिया। उससे पहले इंडियंस को पक्का रोड क्या होता है इतनी जानकारी नहीं थी। द सीमेंटेड रोड जो कोलतार की बनती है, वो उन लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट इंडियंस को बताया था, राइट। बट रोड्स वर डेवलप्ड बाय देम, बट they were developed to transport raw material to ports, right, developed to transport raw material to ports। मतलब उन लोगों ने जब सड़कें बनवाई तो सड़कें हमारी जैसे आज की डेट में हमारे घर के बाहर सड़क होती है वैसी उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई। what they did, they just made the roads from the factory to the ports, right। कहीं पे अगर कोई फैक्ट्री है वहां उस फैक्ट्री तक सड़क बनवाई और फिर उस फैक्ट्री से एक जो पोर्ट है जहां से उनका माल लदेगा और जो माल जो जाएगा ब्रिटेन वहां तक की उन्होंने सड़क बनवाई। अगर कोई जो है कोई माइन है ना, कोई माइन है क्योंकि माइन से वो लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, तो माइन से लेकर पोर्ट तक के लिए सड़क होगी। सो दे मेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर ओन ओनली, राइट। सो रोड्स उन्होंने डेवलप करवाई बट दे वर डेवलप्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू पोर्ट्स ओनली। ऐसा उनका कोई मोटिव नहीं था कि उनको जो है रोड्स बनानी है ताकि लोगों का जो है सोशल जस्टिस मिले, सोशल वर्क के लिए वो लोग रोड बनवा रहे थे, नहीं। दे वर मेकिंग रोड्स जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, राइट। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वर डेवलप्ड। उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम बनवाए थे। उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम भी सिर्फ अपने लिए बनवाए थे। आज की डेट में जब हम पोस्टल सर्विस यूज करते हैं, दे वर स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने बनवाए भी सिर्फ इसीलिए थे ताकि दे वर एबल टू डू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इजिली।
कि एक एक्स जगह के मिस्टर वॉइसरॉय हैं और उनको वाई जगह के मिस्टर वॉइसरॉय को जो है एक कोई लेटर भेजना है, कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, तो उसके लिए पोस्टल सर्विस बना दी। ऐसा नहीं है कि मिस्टर श्याम को मिस्टर राम को कोई खत लिखना है तो उसके लिए उन्होंने जो है पोस्टल सर्विस बनाई थी ना। दे मेड पोस्टल सर्विस जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट सो दैट कम्युनिकेशन कैन बी मेड इजिली बाय देम, राइट। सो पोस्ट एंड टेलीग्राम्स वर डेवलप्ड just for the enhancement of administrative activities, right? For enhancement of administrative activities, राइट। उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राम बनाया ताकि जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज अच्छे से कर सके। थर्ड, दे इंट्रोड्यूस रेलवे, उन्होंने रेलवे भी बनवाया, ऐसी बात नहीं है काम नहीं करवाया, रेलवे बनवाया। बट इन दो के एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हैं। उन्होंने रोड्स बनवाई ताकि अपने खुद के फायदे के लिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या करवाया कि एक्सपोर्ट जहां से होना है, जिस पोर्ट से, जिस शिप यार्ड से एक्सपोर्ट होना है, वहां से जो है माइन तक एक रोड पड़वा दी ताकि जो है वहां से वहां तक सामान इजिली जा सके। बाकी उन लोग को कोई मतलब नहीं है कि किसी शहर के अंदर रोड डलवा दें, राइट। ऐसी पोस्ट एंड टेलीग्राम उन्होंने बनवाया ताकि जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अच्छी कर सके। एंड लाइक दैट ओनली उन्होंने रेलवे बनवाया ताकि ब्रिटिशर्स अपना खुद का सामान easily transport कर सके from one place to another, right? So railway was developed to transport goods from one place to another in bulk, क्योंकि आप जो है बल्क के अंदर ही जो है रेलवे से जो है सामान ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान आप एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं वाया रेलवे। तो उन्होंने रेलवे भी बनवाया जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट, राइट, सो दैट द ब्रिटिशर्स गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली। और उसके लिए उन्होंने एक जो है एक एक्टिविटी भी कर रखी थी, एक चीज लगा रखी थी कि अगर ब्रिटिश गुड्स थे, दे वर ट्रांसपोर्टेड, so they were transported at a cheaper rate, and if an Indian wants to transport his own goods via railway, so he will have to pay more price for the same service, right? कि अगर ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं तो वो सस्ते में आते थे at a cheaper rate, and if the same goods are going from if the goods are going from the same place to the same place, right, but if they are being sent by an Indian or they are Indian goods, so they will be charged more, right? So that was the infrastructure, and infrastructure was very biased, you can understand that, okay? So I hope आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और हमारे देश का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। In the next video we will be discussing about the railways, that how the railways was introduced and what were the positive effects of the railways. There were some positive effects also, and what are the negative effects of the overall British rule. Okay students, so we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.